महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपके साथ अभी वर्तमान में जो भी अच्छा या बुरा या जो भी कुछ हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का प्रताप है। तो आज के समय में हम ऐसा क्या पुण्य करें कि वो आगे के भाव में हमें प्राप्त ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की जोरदार अनुमोदन है। आचार्य भगवंत कहते थे, पूर्व भव में, पूर्व पर्यायों में कितना भी पाप किया हो और कैसा भी जघन्यतम पाप किया हो, अगर उससे बचना है, उसके उदय से बचना है, तो आज वर्तमान में सिर्फ एक पुरुषार्थ करो, निमित्त से बचो। गलत निमित्त से बचोगे, दुनिया के किसी भी पाप का उदय तो होगा, लेकिन वो आपको दर्द दे करके नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, मान लीजिए अभी 20 भव पूर्व में आपने कोई पाप किया होगा, उसकी आबादा काल अभी खत्म हुई और अभी उस असाता का उदय चल रहा है, उस पाप कर्म का उदय अभी चल रहा है। चलते में अगर आप किसी गाड़ी में बैठे होते तो हो सकता है अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आप अभी यहाँ पर चूंकि बैठे हैं तो असाता उदय में आकर के खिर भी रही है और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो गुरुजी कहते हैं, जब पाप के उदय का लग रहा हो कि मेरे पाप के तीव्र उदय चल रहे हैं, तब आप सिर्फ निमित्त से बचिए। जो निमित्त से बच गया वो दुनिया के हर पाप से बच गया। और पुण्य के उदय में पुण्यात्मा के पास बैठिए। जैसे संसर्ग में बैठेंगे वैसे ही पुण्य के और उदय शुरू होते चले जाएंगे। तो गलत निमित्त से बचना है और अच्छे निमित्तों के पास रहना है। मूक माटी में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी कार्य की सिद्धि में आवश्यक होती है बेटा। जब तक हम गलत चीज़ों से बचेंगे नहीं, सही चीज़ों के पास जाकर के बैठेंगे नहीं, हमारे पाप पुण्य के उदय सही ढंग से उदय में आएंगे नहीं। कौन चाहता है मेरा पाप उदय में आए? बताइए, कोई नहीं चाहता ना। जब कोई नहीं चाहता कि मेरा पाप उदय में आए, तो आपको सिर्फ निमित्त से बचना है। रात को 9 बजे गलत मित्र के निमित्त से बचना है। रात के होने वाले एक भी पाप नहीं होंगे। रात को 9:30 बजे, 8:30 बजे आएगा मित्र, तैयार होकर के पूछेगा प्यार से, चल रहा क्या? कहाँ चल रहा? अरे नहीं यार नहीं चल रहा। अरे चल रहा, क्या होता है चल। अरे नहीं 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 चल। 2 बार तो नहीं नहीं है, लेकिन आपकी अपील इतनी कमजोर थी कि सामने वाले ने तीसरी बार चल पे आते हैं 2 घंटे में। और जैसे उसने तीसरी बार बोला तो आपने उसकी गाड़ी में अपनी टांग डाली और चलते बने। और फिर 3 घंटे के बाद लौटे तो दुनिया के जो पाप नहीं होने चाहिए थे वो सब आप करके लौटे। गलत निमित्त से बचिए। साधु जीवन कितना निर्मल है। 7:30 बजे अंधेरे कमरे में बैठ गया साधु, दुनिया के किसी निमित्त से संयोग नहीं है, कोई पाप हो ही नहीं सकता, कोई पाप नहीं हो सकता। ऐसे आपको निमित्त से बचना है। जब आपको लगता है 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का हमारा लड़का है, गलत निमित्त में भड़क जाएगा, उसको 8:30 बजे काम दे दो, बेटा ये काम निपटा दो, 2-2.5 घंटे लगेंगे, हो जाएगा। 10:30 बजे तक थकेगा, थक करके फ्रेश होगा, वो सीधे कमरे में आकर के सो जाएगा। आप बच्चे को काम नहीं देते तो बच्चे ठीक 9 बजे एग्जैक्ट टाइम में निकलते हैं। जितना हम गलत निमित्त से बचेंगे उतने हमारे हर पाप की उदीर्णा रुकती चली जाएगी, और जितने अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा।